पूरी ग्रीन वैली देखो, दूर दूर तक ग्रीन ही ग्रीन। रात के 6 बजे के बाद गाड़ी नहीं अलाउड करते। पूरा हाथी बीते आ जाते। ये ऐसा लग रहा है एक केक है, इसमें से एक बाइट ऐसे स्कूप करो और उसको खा जाओ। अगर हो आप महाराष्ट्र में, एग्जिट करने से पहले जितना बड़ा पाव और मिसल पाव खा सकते हो ना, उतना खा लो, बहुत मिस करोगे। स्वागत करता हूं मैं आपका बियॉन्ड द मैप की इस गुड़गांव टू कन्याकुमारी सीरीज में। आज है 30 जुलाई और कल पहुंचे थे हम पुणे और रात को आगे थे सतारा। सतारा आने से पहले मेरे साथ जो मेरा दोस्त है कमल, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, तो हमने जो प्लान किया था फिलहाल कि 2-3 दिन तक अभी होटल नहीं लेंगे। जो लोनावला की रात थी हमने वो गाड़ी में काटी थी और उसके बाद हमने लोनावला को एक्सप्लोर करते हुए पूरा नीचे आए पूना में स्टे ना लेते हुए पहुंचे सतारा। लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से सतारा में हमें स्टे लेना पड़ा, लेकिन स्टे बहुत ही सुंदर था। एक फार्म हाउस है गांव के अंदर जिसमें इन्होंने रूम्स बना रखे हैं और मात्र 900 रुपये में। और ये कुछ रात के कुछ विजुअल्स मैंने जो रिकॉर्ड किए थे वो मैं दिखाता हूँ। इनके पास रिसेप्शन कितना सुंदर है, साफ़ सफाई है। इन्होंने एक प्रोजेक्टर लगा के थिएटर बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आके मूवीज़ देखते हैं, खाना खाते हैं बैठ के। तो यहाँ पे लोग आते हैं जो बैकपैकिंग कर रहे हैं या जो यहाँ पे बीच में स्टॉपेज ले रहे हैं। तो सतारा को जाना जाता है एक हिल स्टेशन के नाम से, जो महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है। पुणे से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पे है और ये अपने यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए फेमस है, जो अभी ये लिस्टेड हुआ है। यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स की 800 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो जैसे उत्तराखंड में फ्लावर वैली है, ऐसे यहाँ पे भी अभी ये यूनेस्को में लिस्ट हुआ है। और आज घूमेंगे हम सतारा को और दिन में भी दिखाता हूँ ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से दिखाई देती है। मेरे पीछे देखो, ये इनके सारे खेत हैं और यहाँ से दूर ये पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं ये सतारा के पहाड़ हैं। और चलते हैं, ये रूम हमें मिला सिर्फ 900 रुपये में। अब कर रहे हैं चेकआउट यहाँ से। और रात को भी मैंने रूम दिखाया था, अब रात के विजुअल्स तो आपने देखे, उसके बाद देखो ये दिन में कैसी दिखाई देती है प्रॉपर्टी। ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, ये एक फार्म हाउस है और इन्होंने उस फार्म हाउस को कन्वर्ट किया है स्टे में। लेकिन फार्म हाउस की खूबी वैसी ही रखी हुई है, खेत भी रखे हुए हैं, सब कुछ है। तो ये रूम हमारा था। उसके बाद यहाँ से हम लेते हैं एग्जिट। ये देखो, ये इन्होंने पूरी सेटिंग बना रखी है। यहीं पे आप डिनर कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के गेम्स खेल सकते हो। ये इन्होंने लगा रखा है प्रोजेक्टर, ये लगा प्रोजेक्टर, ये लगी वाइट स्क्रीन और आराम से बैठ के मूवीज़ देखो। यहाँ लोग आते हैं, अभी बुकिंग नहीं थी, लोकल लोगों ने रूम्स बुक कर रखे थे, वो आए हुए थे। लेकिन टूरिस्ट वगैरह अभी कम थे, लेकिन आते हैं, कह रहे फॉरेनर्स भी आते हैं। फिर मैं दिखाता हूँ, अभी यहाँ लाइट्स बंद है। तो ये रात को मैंने जो विजुअल्स दिखाए थे काफ़ी सुंदर थे। यहाँ पे हमारी खड़ी थी रात को गाड़ी और मात्र 900 रुपये में ये रूम मिल जाएगा आपको, ठीक है, ओनली 900 रुपीज़। और हॉस्टल वर्ल्ड पे ये ओनली सिंगल प्रॉपर्टी है जो सतारा में लिस्टेड है। आओ रूम बुक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होस्ट बहुत अच्छे हैं, खाना वगैरह बना के दिया था। पूछते हैं क्या बिल आया है, और खाना भी काफ़ी टेस्टी था। बाहर के नज़ारे देखो, जस्ट हॉस्टल के गेट से बाहर निकलते ही काफ़ी सुंदर है। तो चलो अब यहाँ से बिल पे करके चेकआउट करके निकलते हैं और घूमते हैं सतारा सिटी को। पूरा रिमोट वाला है, कोई नहीं जाता। रात के 6 बजे के बाद गाड़ी नहीं अलाउड करते। पूरा हाथी बीते आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो भी बहुत सही रास्ता है। तो अभी हम ना अक्षय भाई साहब के साथ ही खड़े हुए थे, इस प्रॉपर्टी के होस्ट। तो रात में बहुत अच्छा स्टे था हमारा। तो अभी हम वही रूट प्लान कर रहे थे कि अभी हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये पहले कन्याकुमारी कर चुके हैं, तो इन्होंने यही सजेस्ट किया कि गोवा वाला रूट पकड़ोगे तो आपको सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और मज़ा वहीं आएगा। अगर हम ये कोल्हापुर वाला हाईवे पूरा बैंगलोर वाला लेते तो वो बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो हाईवे नॉर्मल हाईवे हो जाएगा। और उसी लाइन से पूरा जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट भी मिल जाएंगे और रिमोट वाला एरिया भी मिल जाएगा। तो आपका कहना है हम गोवा जाएं, गोवा से गोकर्णा वो वाला रूट पकड़ के, गोवा से करवार से गोकर्णा से मुरुडेश्वर से सीधा आगे निकल के फिर वो कोच्चि बिच्ची होते हुए सीधा कन्याकुमारी तक जाएगा। इतना बहुत कितने दिन लग जाएंगे आपके हिसाब से ऐसे वाले रूट पे? 5-6 दिन में पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी तक। 5-6 दिन में पहुंच जाएंगे। और फिर कन्याकुमारी से मेरे हिसाब से आप देखो, कन्याकुमारी से रामेश्वरम निकलो, धनुषकोडी अपना इंडिया का। हाँ वो तो जाएंगे, कन्याकुमारी से रामेश्वरम, एक दिन का पूरा स्टे ही वहां से फिर घर निकलेंगे। हाँ, फिर वहां से आते हैं, अगर हो सके उस साइड से आप गुड़गांव जाने वाले तो आते हैं सब में आप
ये हम्पी कर सकते हैं, विजापुर कर सकते हैं। विजापुर जो है इंडिया का जो ताजमहल है इसका सेम टू सेम कॉपी विजापुर है। विजयपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में? कर्नाटक में पड़ता कर्नाटका में पड़ता है, तो वापसी टाइम पे पड़ जाएगा है। वो। ऐसे सर्कल मार के आ सकते हाँ तो ठीक है, अभी हम प्लान करते हैं फिर। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया हमें ये रूट। हम तो बहुत कंफ्यूज हो चुके थे हम कुछ सोच रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अभी हमें सतारा छोड़ के गोवा के लिए निकलना चाहिए सीधा। हाँ मेरे को तो वही लगता है। सतारा कोल्हापुर पुणे एक साइड एक जैसा ही है। कुछ माउंटेन ही देखना है तो माउंटेन हम कल से देखते हुए आ रहे हैं, आगे निकलो। आगे निकले फिर हम। ठीक है चलो करते हैं प्लान। ओके भैया, गाड़ी की हालत देखो कैसी हो चुकी है। हमने अहमदाबाद में वॉश करवाई थी, हाईवे पे इतना बारिश होने की वजह से, इतनी बारिश होने की वजह से सेम वहीं पे इतनी छींटें पड़ती है हाईवे पे, पूरी गाड़ी गंदी हो चुकी है दोबारा। तो अब निकल रहे हैं हम यहाँ से गोवा की तरफ, और वो सीनिक ब्यूटी आपको दिखाते जाएंगे और आप देखते जाना। बस चलते हैं यहाँ से अब गोवा की तरफ, जो 8.5 घंटे का रास्ता है। हम 10 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। रात को स्टे लेंगे गोवा में और घूमेंगे गोवा को कल, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे कर्नाटका की तरफ। मज़ा आएगा बहुत अब। तो ये वो गांव था जिसमें हमें ये फार्म हाउस मिला था। तो ये सतारा से 5 किलोमीटर अंदर आ पाओगे तो ये पूरा आपको ये महाराष्ट्रियन गांव का फील दिखेगा। और उसके बाद हम आए थे अंदर इंगे वाला फार्म हाउस, इसका नाम है इंगे वाला फार्म हाउस। और कभी भी आओ सतारा तो इस प्रॉपर्टी को मत भूलना, चाहे आप बीच में स्टॉप ओवर ले रहे हो, चाहे आप सतारा घूमने के लिए आ रहे हो। सिर्फ 1100 रुपये का टोटल बिल आया, इंक्लूडिंग स्टे, फूड, एवरीथिंग, 2 बंदों का। तो ये स्टे लेना, और बहुत अच्छे होस्ट है, आपने देखा, आपको अच्छे से गाइड भी कर देंगे आगे जाने के लिए, और खाना भी काफ़ी लाजवाब बनाया था। तो हम निकल चुके हैं गोवा के लिए। सतारा से गोवा का जो रूट है वो 2 रूट है, मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो रूट आपको फॉलो करके जाना चाहिए। जिस रूट पे हम जा रहे हैं, जो हमें हमारे होस्ट ने, उस प्रॉपर्टी के होस्ट ने रेकमेंड किया कि वो सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर आएगी वहाँ से। उसके बाद तो ये जो ट्रिप है ना, हम ये मुंबई टू गोवा करने वाले थे, लेकिन हम बीच में सतारा जब पहुँचे तो हमें आइडिया नहीं लग रहा था। यहाँ से पूछने से क्लैरिफिकेशन होगी। तो ये ट्रिप अब अपने आप को रिलैक्स देने के लिए भी है। हमें 12 दिन हो चुके हैं निकले, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनी, आप लोगों ने देखी होगी। तो अब 2 दिन गोवा में करेंगे रिलैक्स, वीडियोस बनती रहेगी, जर्नी कंटिन्यू रहेगी। इसी तरीके से इंडिया के रोड ट्रिप करते रहो, नई नई चीज़ों को देखते रहो, नए लोगों से मिलते रहो, नई जगह घूमते रहो। हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है वड़ा पाव चाय पीने के लिए, और ये खा के फिर निकलेंगे आगे के लिए। अगर हो आप महाराष्ट्र में, एग्जिट करने से पहले जितना वड़ा पाव और मिसल पाव खा सकते हो ना, उतना खा लो, बहुत मिस करोगे। चलो ये मिसल पाव खा के देखते हैं। अभी तक के 3 खाए हैं। पहला बहुत अच्छा था, दूसरा मज़ेदार नहीं था, तीसरा भी अच्छा था, चौथा ये अच्छा है। हाईवे को छोड़ के अब लिया है अंदर का रूट, जो उस फार्म हाउस के भाई साहब ने बताया था। और ये इस तरीके से कुछ रास्ते हैं, छोटे छोटे गांव पड़ रहे हैं बीच में, और ये जाके आगे NH 166 से मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 15 से 20 किलोमीटर बाद मिलेगा। और तब तक ऐसे बीच में महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव आते जाएंगे और उनको व्यू देखते जाओ। इस रूट के लिए निकले हैं, इस रूट से निकले हैं मुंबई टू गोवा। तो हमारा हो गया सतारा टू गोवा। हाईवे से जाते तो ये वाला फील नहीं आता, इतनी साइड में पूरी ग्रीनरी है, छोटे छोटे पहाड़ भी दिख रहे हैं। अभी तो जिस शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या क्या। ग्रीन वैली, पूरी ग्रीन वैली देखो, दूर दूर तक ग्रीन ही ग्रीन। कितना सुंदर जगह है ये। तो अभी हम निकले हुए कितना हो गया होगा, हमें आधा पौना घंटा हुआ होगा अभी हमें निकले हुए, मतलब मुश्किल से 50 किलोमीटर कवर किया होगा हमने। बहुत पत्थर है देखो, मुश्किल से 50 किलोमीटर कवर किया होगा। और जितना ग्रीन सोच सकते हो ना, उससे ज़्यादा ग्रीन है बहुत ब्यूटीफुल। इसी रूट से जाना
मुंबई टू गोवा, सतारा टू गोवा, पुणे टू गोवा। गोवा जाना तो इसी रूट से जाना, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। चढ़ी पहाड़ों की चढ़ाई जरा से चढ़े हैं, 2 किलोमीटर पहाड़ों पे आए हैं अभी, और बारिश झमझम होनी शुरू हो चुकी है। ये है महाराष्ट्र का मॉनसून। इसको एंजॉय करने के लिए आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा, और वो भी ड्राइव करके आओ, वहां से आगे गोवा जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, लेकिन महाराष्ट्र को मॉनसून को मजा लेने आओ। मैंने पहली बार ऐसा मॉनसून एक्सपीरियंस किया है लास्ट 3-4 दिन में कि बारिश रुकती ही नहीं है, रोज होती है और हर थोड़ी देर में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, और मौसम एक्चुअल में अच्छा है। हमारे जैसा वहाँ मॉनसून नहीं कि एक दिन बारिश 20 दिन गर्मी, फिर एक दिन बारिश उमस हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र का मॉनसून बहुत प्यारा है और टाइम से आता है और भर भर के आता है। इन रास्तों को घूमते हुए और देखते हुए ही जाना। कल ये पूरे जो घाटी है, वेस्टर्न घाटी इन महाराष्ट्र, पूरा घूम चुके हैं हम। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि कितनी खूबसूरत है ये देखो। तो आप यहाँ पे स्टॉपेज लेते हुए, फोटोज क्लिक करते हुए, रास्ते में खाना पीना खाते हुए गोवा तक आराम से अपनी जर्नी को फॉलो करो। बीच में आएंगे छोटे छोटे झरने, वहाँ भी रुकेंगे और वहाँ भी आपको दिखाएंगे नज़ारे। अगर ऐसे नज़ारे हो तो रास्ता काटने में देरी थोड़ी लगती है। मतलब इतने सुंदर नज़ारों के साथ अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको ये 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर की ड्राइव भी कोई लंबी नहीं लगेगी, मज़ा आएगा आपको ड्राइव करने में भी। और वही अगर एक्सप्रेसवे हाईवे हो तो गाड़ी चलाते चलाते भी नींद आती है। क्या ही सुंदर नज़ारे आते जा रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि 8 घंटे की ड्राइव लगता है 16 घंटे में ना पूरी करनी पड़ी गोवा जाने के लिए। इतने प्यारे नज़ारे आ रहे हैं रास्ते में। यहाँ पे आप अपना आराम से टेंट गाड़ो और रात में गाड़ो। लेकिन ये जगह है जो है ना, रात में मुझे पहाड़ पसंद नहीं है पर्सनली, मुझे बीचेस ज़्यादा पसंद है। लेकिन दिन में जब मैं इनको देखता हूँ ना तो मतलब ऐसा लगता है यहीं बस जाओ। लेकिन जैसे रात होती जाती है, दिन ढलता जाता है ना, बोरिंग हो जाते हैं, बिल्कुल ही फील ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। रात में ना बंदा ना बंदे की जात होती है। उसके बाद बस ऊपर से अलग अलग वो कीड़ों की आवाज़ें चलती रहती है, और रूम में रुको तो कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ निकलते रहते हैं। वो डरावना वाला फील सा हो जाता है। मुझे रात में इसलिए बीचेस वाले एरिया पसंद है। दिन में देखो क्या ब्यूटीफुल है ये। अभी अराउंड रह गया है 200 किलोमीटर के आसपास अभी रह गया होगा। तो रात 8 बजे हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अगर ऐसे रुकते रुकाते जाएंगे तो 10 बज जाएंगे, बट नो वरी, ये वाले 2 दिन हमने अपने लिए निकाले हैं जिसमें हमें अपने कपड़े लॉन्ड्री कराने हैं, थोड़ा सा हेयर कट वगैरह करा लेंगे, थोड़ा गोवा घूम भी लेंगे। 12 दिन हो गए हैं ट्रैवल करते हुए नॉन स्टॉप, जिसमें हम सिर्फ अच्छी अच्छी वीडियोज़ ही बना रहे हैं, नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो 2 दिन अपने लिए निकालने के लिए भी बनते हैं। तो लेकिन वीडियोज़ का सिलसिला नहीं रुकेगा। तो जर्नी होती है नॉट टू शो टूरिस्ट प्लेसेस एंड व्हाट टू डू। जर्नी होती है मेरी, कि मैं कैसे घर से कन्याकुमारी तक गया, मैंने क्या क्या किया, वो है जर्नी। ना कि ये कि मैं आपको दिखाऊं कि ये टेंपल है, ये वो है, वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन मेन जो सीरीज़ होती है वो ये होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैसे रात काटी, मैंने क्या खाया, वो लोग देखना पसंद करना चाहेंगे। तो जर्नी होती है आपकी, ना कि जगह की। जगह तो आप जाओगे ही अच्छी। आ जाओ भाई, आ जाओ, घर से निकलो और ये वाले रूट को फॉलो करो, किसी भी रूट को फॉलो करो और ऐसी जन्नत देखते जाओ। अपने देश की जन्नत है ये जगह ऐसी है। आप बैठो, अपनी चेयर वगैरह लेके आओ, हमारे पास है, टाइम नहीं है अभी बैठने का, और बस इन नज़ारों की खूबसूरती को देखते रहो। ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का कोई नामो निशान ही नहीं है। इनको प्यार से देखते रहो और अपना दिन काट सकते हो आराम से यहाँ बैठ के। तसल्ली से आओ। ऊपर बादल देखो, क्या बारिश वाले बादल हो गए हैं, कभी भी बारिश हो जाएगी। कितनी तेज नदी बह रही है यहाँ से। ये हमारी खड़ी गाड़ी यहीं रोड पे मिल गई और बारिश हो गई है बहुत तेज स्टार्ट।
बस उस वो जो मैंने आपको रिवर दिखाई थी ना, वहां से आगे आए होंगे 5 से 10 किलोमीटर। सब बदल चुका है, देखो बंदर भी दिखे। क्या ही मौसम है, अनप्रेडिक्टेबल महाराष्ट्र। ये है गाइस महाराष्ट्र का मॉनसून, कभी भी बदल जाता है। भाई बंदर अभी अटैक मार देता अंदर, इसने गाड़ी यहाँ पे स्लो कर दी थी। माँ बहन एक कर देता वो हमारी। देखना ऐसे छोटे छोटे तो आपको ऐसे कम से कम 100-200 दिख जाएंगे इस रूट पे। अब भी कुछ चाहिए क्या जस्टिफाई करने के लिए कि इस रूट पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो यार, ओहो, क्या वॉलपेपर भी इतने सुंदर हो सकते हैं? नहीं, ये तो हम रियल में देख रहे हैं। ये रियल में इतनी सुंदरता, ओ हो, क्या ही बोलूं मैं। चलो इस झरने का पानी पी के आते हैं। बहुत पत्थर है भाई। मिनरल वाटर है भाई, मिनरल वाटर। लेकिन नीचे छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे हैं। दोबारा जाता हूँ अच्छे से। बहुत काई है, काई। बहुत मीठा है, पी के देखेगा? जा आराम से जाइयो। क्या हाल हुआ? बढ़िया। ऐसे ये तो तेरे तो बहुत बुरे हाल हो गए। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहा है? तेरे तो बहुत बुरे हाल हो गए भाई। बोतल भरने जा रहा हूँ मैं दोबारा गिरना नहीं चाहता लेकिन। नहीं यार, मिट्टी है पानी में, बहुत ज्यादा मिट्टी है। पानी में बहुत मिट्टी है कि नहीं? पीने नहीं, वो ऊपर से जो आ रहा है ना, पत्थर से टकराने से पहले भरना पड़ेगा। चलो चले। क्या बोलती है पब्लिक, व्यू है कि नहीं है? ये ऐसा लग रहा है एक केक है, इसमें से एक बाइट ऐसे स्कूप करो और उसको खा जाओ। ये पूरी ब्यूटी इस टाइम पे इतनी सुंदर है। अभी भी मॉनसून का टाइम बचा है, लेकिन मेरी वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप वैसे ही समझ जाओ। ये कोल्हापुर वाला रूट चल रहा है इस टाइम पे। अभी हम सिर्फ कोल्हापुर पहुंचे हैं। मैप अगर मैं दिखाऊं ना, 198 किलोमीटर अभी भी रह गया है। इतने प्यारे व्यूज आ रहे हैं कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है, रुकते रुकाते जा रहे हैं। अगर आप सतारा से निकल रहे हो इस रूट के लिए, या फिर पुणे से निकल रहे हो इस रूट के लिए, तो कोल्हापुर वाला रूट ही आपको लेना है। जब आप एक पॉइंट पे आ जाओगे तो आपको बोर्ड दिखाई देगा, कोल्हापुर राइट में होगा और आपको लेफ्ट लेना है। पाचाल करके कोई जगह आएगी, पाचाल एक छोटा सा शहर बीच में पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सीधा रूट फॉलो करना है और आपको पंजिम का बोर्ड भी दिखाई दे जाएगा 200 किलोमीटर पहले ही, तो आपको पता चल जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन, अपने फ़ोन में अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो अपने मैप्स को ओपन करके रख लेना दोनों फ़ोनों में, क्योंकि इस स्ट्रेच पे इंटरनेट आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत ही कम इंटरनेट आ रहा है, तो आपका मैप ओपन रहेगा तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना मैप ओपन करके रखना, उसको बंद मत करना। यहाँ पे कम से कम 50 किलोमीटर दूर तक कोई इंटरनेट नहीं था। ये एरिया देख के
ये एरिया देख के और ऐसे चीज़ें स्कूल देख के खुले खुले ऐसा लग रहा है कि हम किसी नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री के कंट्री साइड से गुजर रहे हैं। ऐसा ही फील आ रहा है ना, लग रहा है कि ये इंडिया वाला फील है। ये देखो मॉस्क, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इंडिया नहीं फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम जैसे थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस उनके किसी कंट्री साइड से गुजर रहे हैं। उसी तरीके से घर भी बने हुए हैं, देखो पूरा मुर्गा तोल दिया, वो भी जिंदा। जिंदा। अरे यार ये देखो मॉस्क एक और। अगर आपने थाईलैंड और इस साइड में किसी भी नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री में ड्राइव किया है इन एरियाज़ में तो आपको फील आ जाएगा। मैंने किया है तो मुझे पता चल रहा है। वहाँ ऐसे ही घर बने होते हैं खुले खुले और दूर दूर हार्ट शेप के। तो रूट जो अभी फॉलो किया है, चलते चलते ही मैप ने लेफ़्ट दिखाया था और भाई साहब एक मिले, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उनके मुंह पे एकदम से जब वो बता रहे थे तो उन्होंने बोला कि गोवा जाना है। मैंने कहा यस, द्वार का नंबर देख के पहचान के गाड़ी। तो उन्होंने बोला आगे जाओगे 30 से 40 किलोमीटर रोड पूरी टूटी हुई है, तो यहाँ से 9 किलोमीटर सीधा जाओ और वहाँ से आपको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा मुंबई गोवा का 200 किलोमीटर सीधा। तो अभी हमारा 177 रह चुका है, 9 किलोमीटर आगे जाने की बात है। अब जा रहे हैं, 9 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, दिन का टाइम है अभी, और देखते हैं कि क्या बात वो सही थी या नहीं थी। और आगे किसी से पूछ लेंगे पहले जाने से पहले, और किसी से पूछते चलो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट नहीं है। अब इंटरनेट आ गया है, यस हाँ इंटरनेट अब आ गया है और रूट रीरूट हो चुका है। 177 से हटके 190 हो चुका है, लेकिन यस देयर इज़ अ रूट, तो आप जा सकते हो। तो ये रूट जब आप पूरा गोवा वाला रूट लोगे, पाचाल जो जगह आई थी उसके बाद निकलोगे, तो वहाँ से आपको कहीं नहीं मुड़ना है, बिल्कुल सीधा 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 जाना है। और यही रूट आपको मिल जाएगा एक्सप्रेसवे वाला भी, और आपको एक लेफ्ट रूट भी दिखाएगा, तो आप दोनों को टच करके देख सकते हो। एक आपको 20 किलोमीटर कम दिखाएगा 170 177 समथिंग, और एक आपको 190 समथिंग दिखाएगा। तो जो 190 वाला है वो है एक्सप्रेसवे। ये देखो ये चिगल गांव करके एक नाम आया है, चिगल गांव, ये रूट आपको लेके जाएगा एक्सप्रेसवे पे। अगर कोई और लैंडमार्क आता है तो मैं ज़रूर अपडेट करता हूँ। इस रूट पे आने के बाद भी यहाँ के भी नज़ारे इतने अच्छे हैं, ऐसा लगा कि एक्सप्रेसवे से मिलने वाले तो नज़ारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये नज़ारे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हम चाहते भी नहीं कि ख़त्म हो, लेकिन दिन ढल जाएगा। अब से 1 से 1.5 घंटे बाद दिन ढल जाएगा, तो इन नज़ारों की खूबसूरती सारी ख़त्म हो जाएगी। जितना हो सकता है दिन में ड्राइव करो। हम भी दिन में ही निकले थे, लेकिन रुकते रुकाते गए हैं तो टाइम लग गया, क्योंकि इन नज़ारों को रुकने के बाद 15 मिनट तो कम से कम एक जगह चाहिए रुकने के लिए, एक स्टॉप के लिए। तो ऐसे ही ये रूट चलता रहेगा और ऐसे ही ये जर्नी चलती रहेगी आपकी, जब तक आपके पास एक्सप्रेसवे नहीं आ जाता। तब तक आप इन नज़ारों के मज़े उठाओ। ये देखो सीधा 9 किलोमीटर आगे आओगे तो आपको ये वाला रूट मिल जाएगा, पणजी के लिए 182, ये आपका फ्लाईओवर है। यहाँ से लेफ्ट लोगे, सीधा आप चढ़ जाओगे एक्सप्रेसवे पे। तो इस वाले रूट का टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 समथिंग किलोमीटर था, जिसमें आप 120 किलोमीटर इन घाटियों का, इन वादियों का मज़ा लेते हुए आओ, और वहाँ से बिल्कुल 9 किलोमीटर सीधा आओगे। ये रूट मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखो ये लिखा है पणजी लेफ्ट, मुंबई राइट, आपको लेना है यहाँ से लेफ्ट, और अब सीधा पंजिम के लिए निकल जाओगे। रूट सही बताया था भाई साहब ने, लेकिन कोई भी आपको बताए उसके लिए आप अपना इंटरनेट नहीं चल रहा तो लोगों से फिर भी कंफर्म करें, ब्लाइंडली उस रूट को ना फॉलो करें, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ये आ गया एक्सप्रेसवे। वादियां तो अभी भी दोनों तरफ रहेंगी आपके, लेकिन आप स्टॉप नहीं ले पाओगे अब जैसे पहले ले रहे थे। बट इट्स गुड कि आपने 120 किलोमीटर तक उन घाटियों का मज़ा लिया, और उसके बाद जब रोड टूटी पड़ी है पूरी, तो कोई लॉजिक नहीं है उस रोड पे चलने का। 40 किलोमीटर का स्ट्रेच जो था वो टूटा हुआ था। तो ठीक है, अब हम सीधा यहाँ से निकलते हैं गोवा। बने रहो, गोवा तक साथ चलेंगे मिलके। मौसम का हो गया है बदलाव। एक्सप्रेसवे आने के बाद भी नज़ारे तो सुंदर ही हैं, बस एक स्टॉपेज नहीं ले सकते आप देखने के लिए इन चीज़ों को। हम तो देख चुके हैं ऑलरेडी, आपको भी क्या क्या खूबी दिखाई है। तो अब इस रूट को फॉलो करना, जब भी नेक्स्ट टाइम या कभी भी आने का प्लान करो, मुंबई या उसके बाद पुणे, सतारा, कहीं से भी गोवा जाओ तो उसी रूट को फॉलो करना। और बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और अब बंद हो चुकी है। हमें लगेंगे 3 घंटे पहुंचने में। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली जाते हैं विदाउट स्टॉपेज तो 3 घंटे हमें लगेंगे
सीधा हम अपने रिजॉर्ट तक पहुंचेंगे। तो आज के दिन हमने अपने लिए 2 दिन निकाले हैं, ताकि जो टोटल अभी तक मैं जर्नी बताऊं तो 11 दिन से ऊपर की जर्नी हो चुकी है, जिसमें 3 ही बार हमने स्टे लिया है। एक बार जयपुर में जो डे 1 भी नहीं था हमारा, वो एक रात पहले हमने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, कुछ प्लानिंग्स करनी थी तो स्टे लिया था। सेकंड हमारा जो स्टे आया था वो आया था सीधा उसके बाद अहमदाबाद, क्योंकि हमारी 5 दिन की चैलेंज की जर्नी पूरी होती थी, जिसमें हमने सड़क पे दिन काटे थे। उसके बाद वो रेस्ट करने वाली चीज़ थी, हमें रेस्ट करना था, तो हमने उस दिन होटल लिया था। और एक कल लिया है पैसों से, जब इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो रात को लेना पड़ गया था हमें एक स्टे, तो वो भी सिर्फ 900 रुपये का था। तो आज ये जो रिजॉर्ट 2 दिन के लिए बुक किया, ये भी बहुत ही मामूली सी रकम का है। अभी एक्चुअल में वहाँ पे थोड़ा हो सकता है, मानसून का सीज़न है तो रेट्स थोड़े से सस्ते हैं, अदरवाइज क्राउड तो गोवा में हमेशा फुल मिलता है। तो 4000 रुपये का 2 दिन का मिल गया हमें वो रिजॉर्ट। 3 स्टार प्रॉपर्टी है, 4 स्टार रेटिंग है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो सीधा वहीं का ही मैप लगा दिया है, नाजरी रिजॉर्ट एंड लॉन्स करके है, बागा बीच से सिर्फ 6 मिनट की वॉक पे है, 700 से 800 मीटर दूर होगा बस। तो वहीं पे ले लिया है, ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए। गाड़ी है, गोवा को एक्सप्लोर करेंगे और गोवा भी घूमेंगे। चलते हैं हम गोवा में सीधा। देखो मैं दिखाता हूँ 2000 में मिला क्या है। रिजॉर्ट अच्छा है, रूम भी स्पेशियस है, अच्छा खासा साइज़ है रूम का, वॉशरूम भी ठीक है, एंड इसके साथ एक बालकनी भी अटैच्ड है। अब बालकनी का साइज़ भी देखो अच्छा है। तो 2000 रुपये में इस टाइम पे गोवा में 2 बंदों का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं मिलता है। मैं गोवा 4 बार आ चुका हूँ। गोवा में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार से नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये बेस्ट डील है। अगर आपको ये मिलती है, रिजॉर्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो मेरी एंट्री हो चुकी है इस ट्रिप के 4th स्टेट में, विच इज़ गोवा, एंड यहाँ पे करता हूँ इस वीडियो को मैं एंड। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी सतारा से लेकर गोवा तक की जर्नी दिखाई, रास्ते में कितने ब्यूटीफुल रास्ते, जो भी चीज़ें आई मैंने उसको कवर करने की पूरी कोशिश की। और हम पहुंच गए हैं गोवा 8 घंटे की ड्राइव के बाद। बड़ी ब्यूटीफुल ड्राइव थी, सड़कें एकदम टॉप नॉच थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कल इसी वीडियो को आगे स्टार्ट करेंगे गोवा से ही। कल के दिन मिलते हैं आपसे दोबारा, और आज के लिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखो, शेयर करो इस वीडियो को, एंड फॉलो करो मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय।